एक हो, जब स्त्री संख्या में दो हो, जब स्त्री संख्या में तीन या तीन से ज्यादा हो तो वैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कर्ता हमारा द्विवचन का था, अतः ते शब्द द्विवचन के रूप में प्रयोग किया। तो ते माने वे दोनों, खाता माने दो व्यक्ति। ऐसे कौन दो हैं? तो रीमा और रीना च द्वे बालिके खादतः, ऐसा वाक्य बना। तो ते शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वे दोनों। खाता भी क्या है? द्विवचन का है। खादती एक वचन बनेगा, खाता द्विवचन में, और खादंती बहुवचन में बनेगा। तो एक नहीं है, दो नहीं, कितने हैं संख्या में? है दो, एक और बहुवचन नहीं है, तो द्विवचन है। तो ते शब्द का हिंदी अर्थ हो गया वे दोनों, खाता माने खाते हैं। तो तौ कौ खादता, तो बोले कि ते बालिके द्वे बालिके, ते द्वे बालिके खादता। इस प्रकार से हिंदी अर्थ यह हुआ। तो ते शब्द क्या है? द्विवचन का है। खाता शब्द भी क्या है? द्विवचन का है। स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों वाक्य किसी द्विवचन के कर्ता के बारे में बताते हैं। तो यह वाक्य द्विवचनात्मक, द्विवचन का यह वाक्य हो जाता है। खादती शब्द खाद धातु से बना हुआ है, पूर्व में बता जा चुका है। अगला शब्द है ते वदतः। ते खादतः, वे दोनों खाते भी हैं, खाने का काम करते हैं, ईट करते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं आपस में? तो ते वदतः। वदतः शब्द का हिंदी अर्थ होगा बोलना, बोलना या बात करना। ठीक, तो वदतः माने बोलते हैं। तो वदती, वदतः, वदंती। वदतः कहाँ पर है? द्विवचन में आया। तो ते वदतः, ते माने वे दोनों बालिकाएं खाती भी हैं और आपस में क्या करती हैं? बातचीत करते हुए, बातें करते हुए भोजन करती हैं, खाती हैं। तो ते वदतः, ते खादतः अपि, वे दोनों बातें भी करती हैं, खाना भी खाती हैं। तो वदता शब्द क्या हुआ? द्विवचन का हुआ, और जिसका अर्थ होता है, वदता शब्द का अर्थ होगा बोलना, स्पीक करना, टू स्पीक समथिंग। तो बोले कि ते वे दोनों वदतः माने बोलते हैं और खाते भी आपस में हैं। तो वदतः यह शब्द क्या है? क्रिया है। तो इस बोलने की क्रिया को कौन कर रहा है? वे दोनों कर रहे हैं, अर्थात ते माने वही दो, रीना और रीना नाम की बालिका। तो इस प्रकार से यह ते वदतः यह वाक्य भी क्या हुआ? यह हमारा द्विवचन का वाक्य हुआ। और पहला वाला वाक्य जो था ते खादतः, वह भी द्विवचन का था। क्यों? क्योंकि दोनों में कर्ता द्विवचन के हैं, दो वचन के कर्ता था, द्विवचन के वाक्य का प्रयोग किया। तो वदतः, खादतः, पठतः, लेखतः, लिखतः, इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। गच्छतः, अगला वाक्य इसी में अगला शब्द है ते वदतः। तो वदतः यह शब्द का हिंदी अर्थ हो गया बोलना। वदतः शब्द का मूल धातु क्या है? मूल शब्द या मूल धातु कौन सी है? तो उसमें धातु है वद, व द में हलंत लगा देंगे तो वद धातु से वदतः यह शब्द बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बोलना। तो वद धातु से वदतः शब्द बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ हुआ बोलना। बोलने अर्थ में यह शब्द प्रयोग किया जाता है, वदतः ऐसा शब्द बोला जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने स्त्रीलिंग के रूपों को भी देखा। पहले पुल्लिंग में द्विवचन के वाक्य को देखा, अंत में पुल्लिंग के रूप में तीन बहुवचन के वाक्य को देखा, फिर उसके बाद द्विवचन के वाक्य को स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करना सीखा। इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के दोनों रूपों को देखा। अब इसके बाद अगले वाक्यों को भी अगले क्रम में देखते हैं। तो स्पष्ट रहता है कि कौन से शब्दों का हम स्त्रीलिंग के लिए, कौन से शब्दों का पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे, कौन सी क्रियाओं में कौन सी धातु है। इस प्रकार से यह सब कुछ समझ में आ जाता है। अब अगले क्रम में देखिए, इसके बाद आ रहा है कि बहुवचनात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दीपा, दीपिका, दीप्ति च परस्परम वदंती, ताः परस्परम वदंती। देखिए दीपा, अगला क्रम है दीपिका, दीपा, दीपिका च अग्रे दीप्ति, दीपा, दीपिका, दीप्ति च परस्परम वदन्ति, परस्परम वदन्ति। देखिए अब इसके बाद वाक्य आ रहा है कि दीपा, दीपा नाम है किसी का, संज्ञा है, दीपिका भी नाम है, संज्ञा है, दीप्ति भी नाम है, संज्ञा है। तो अर्थात इन तीनों शब्दों को बोलने से किसी महिला, किसी बालिका, किसी लड़की का बोध होता है। दीपा, दीपिका और दीप्ति यह नाम किसी महिला विशेष, किसी बालिका का ही नाम हो सकता है, किसी पुरुष का, बालक का, किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या हो गए? नाम संज्ञाएं हो गई। ये क्या है? तीनों, ये तीनों हैं नाम। अब इसके बाद ये तीनों किस लिंग में आते हैं? इन तीनों को बोलने से किस लिंग के बारे में होता है? पुल्लिंग के बारे में या स्त्रीलिंग के बारे में? तो इन तीनों शब्दों को बोलने से क्या होता है? स्त्रीलिंग के बारे में बोध होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा होती है। अतः इस प्रकार से ये तीनों शब्द क्या हो गए? स्त्रीलिंग के हो जाते हैं। च शब्द का हिंदी अर्थ हुआ और,
परस्परम माने आपस में, शब्द है परस्परम, परस्परम माने आपस में, टुगेदर, आपस में। नहीं होता एक दूसरे से कोई मिलजुल कर बांटना या फिर बातें करना। वदंती माने बोलते हैं या बातें करते हैं, तो वदंती माने बोलते हैं या बातें करते हैं। अब देखिए समझना है कि दीपा नाम की एक ही बालिका, दीपिका नाम की एक बालिका, दीप्ति नाम की एक बालिका, चा माने और, परस्पर माने आपस में, यानी ये तीनों बालिकाएं, तीनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, वदंती बोलती हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं या बातें करते हैं, वही अर्थ, बोलने अर्थ में सभी आ जाएंगे, बातें करते हैं, बातें करते हैं। तो दीपा, दीपिका, दीप्ति नाम की तीन बालिकाएं परस्परम आपस में बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बात करने का काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, बोलने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को करने वाले कितने कर्ता हैं, वो संख्या में कितने हैं, तो संख्या में है 3, 1 2 3 कर्ता हैं, तीनों ही लोग बोल रहे हैं। अर्थात बोलने की जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब है हमारा बोलना, ये जो वर्ब है बोलना क्रिया हो रही है, इन तीनों क्रियाओं को करने वाले हमारे कर्ता कितने हैं, तो वह है हमारे संख्या में 3। तो इस प्रकार से 3 कर्ता हो गए, पहला दीपा, दूसरा दीपिका और तीसरी हो गई दीप्ति। तो इस प्रकार से ये तीनों कर्ताओं के हो जाने से वाक्य हमारा क्या बन गया, बहुवचन का बन गया। अब इसको समझने का एक और तरीका है, क्योंकि शब्द लिखा हुआ है वदंती, यह जो वदंती शब्द लिखा हुआ है यह किस वचन का है, वचन से ही हम पहचान सकते हैं कि वाक्य किस वचन के अंतर्गत है। तो वदंती शब्द है बहुवचन का, कैसे, वदति एक वचन, द्विवचन बनता है वदता, बहुवचन बनता है वदंती। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वदति, वदतः, वदंती। वदंती शब्द अंत में आ रहा है, तीसरे नंबर पर आता है। यह तीसरे नंबर पर आने के कारण क्या है, बहुवचन के बारे में बताता है, क्योंकि वदंती क्रिया जो हो रही है, जो बोलने की क्रिया हो रही है, इसको करने वाले 3 कर्ता है, दीपा, दीपिका, दीप्ति नाम की 3 बालिकाएं परस्परम आपस में बातें करती हैं। चा माने हो गया और, परस्परम माने आपस में। दीपा, दीपिका, दीप्ति क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है, स्त्रीत्व का बोध कराएंगे। वदंती शब्द का अर्थ हो गया बोलते हैं। अब वदंती शब्द में कौन सी धातु है, तो वद धातु, व द में हलन दे देंगे, वद धातु से यह शब्द बना हुआ है वदंती। तो वद धातु से यह शब्द बनता है, व और द में हलन लगा देंगे, वद धातु से यह शब्द बना है वदंती। तो वदंती काह बालिका वदंती, कितनी बालिकाएं बनते हैं, तो बोले कि दीपा, दीपिका, दीप्ति नाम की त्रयाः बालिकाः वदंती, 3 बालिकाएं बोलती हैं, बातें करती हैं। परस्परम माने आपस में एक दूसरे से बातें करती, तो बोलने की क्रिया जो हो रही है वह तीनों के द्वारा हो रही है, अतः कर्ता 3 है। बताए थे जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो बहुवचन के शब्दों का यानी बहुवचन के वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे वदंती शब्द बहुवचन का है, तो इस प्रकार से हमको स्पष्ट होता है कि यह तीनों कर्ता है, अतः क्रिया हमारी बहुवचन की प्रयोग है। जिस प्रकार से यह पूरा वाक्य हमारा किस वचन में गया, बहुवचन के अंतर्गत आया। तो इस वाक्य को पढ़ने से बहुवचन के बारे में बोध होता है, पता चलता है। अब इसके बाद जब तीनों आपस में बातें करती हैं तो अन्य कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा पुरुष पूछता है कि वे 3 कौन लोग हैं, बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ताहा काहा वदंती। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्या बोलते हैं इसमें, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि ताहा परस्परम वदंती। पूछा कि ताहा काहा परस्परम वदंती, तो कौन आपस में, काहा परस्परम वदंती, तो बोले कि ताहा शब्द आया, ताहा परस्परम, परस्परम वदंती, ताहा परस्परम वदंती। तो इसका अर्थ क्या होगा, ताहा माने वे सभी या वे सब, वे सभी या वे सब अर्थ हो जाएगा। परस्परम आपस में, हिंदी अर्थ हो गया आपस में, वदंती बोलते हैं या बोलती हैं, बोलती है। स्त्रीलिंगवाची है तो बोलती हैं, पुरुषवाचक होते तो बोलते हैं, ऐसा हो जाता। तो ताहा शब्द का अर्थ हुआ परस्परम आपस में। देखिए वही बात शब्द है यहाँ पर ताहा, तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे ते बहुवचन में और स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन में प्रयोग करेंगे ताहा। तो 3 बालिकाएं हैं, तो इस प्रकार से ताहा माने वे सभी, जो तीनों लड़कियां संख्या में 3 है या 3 से ज्यादा हो तो ताहा शब्द का स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ताहा शब्द का अंतर्गत हुआ वे सभी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, बहुवचन का शब्द है, तो ताहा शब्द किस वचन में गया, बहुवचन में, क्योंकि यह 3 या 3 से ज्यादा के बारे में बोध कराता है। परस्परम हिंदी अर्थ हो गया आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें करते हैं। वदंती क्या है, क्रिया हो रही है, तो बोलने की क्रिया हो रही है। कौन लोग आपस में बोलते हैं, कि बोले कि ताहा,
वे सभी आपस में परस्परम वदंती, आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं। तो वदंती शब्द किस वचन का हुआ? बहुवचन का हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा जो ताहा है ये बहुवचन का है, या तीन के बारे में, तीन से ज्यादा के बारे में बोध कराता है। अतः कर्ता जब बहुवचन का हुआ तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से वह वाक्य को पढ़ने से बहुवचन के बारे में पता चलता है। अब वदंती शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा मूल शब्द है? तो वद धातु से, व द में हलंत, वद धातु से वदंती शब्द बना हुआ है। तो वदति एक वचन बनेगा, द्विवचन बनेगा वदतः, बहुवचन बनेगा वदंती। तो काहा वदंती, तो ताहा वदंती। ताहा काहा, ताहा दीपिका, दीपा, दीप्ति नाम की त्रयः बालिकाः परस्परम वदंती, आपस में बोलती हैं। इस प्रकार से वाक्य स्पष्ट होता है कि यह हमको क्या करता है कि बहुवचन के बारे में बोध कराता है। इस प्रकार से दीपा, दीपिका, दीप्ति स्त्रीलिंगवाचक हमारे यह शब्द हुए जो कि बहुवचनात्मक अर्थ को बताते हैं। तो वदंती शब्द भी क्या हो गया? बहुवचन के अंतर्गत आया, बहुवचन के बारे में बोध करा रहा है। अब इसके बाद अगला शब्द आया एताः बालिकाः। बालिकाः किम कुर्वन्ति ताः नमन्ति। देखिए एताः बालिकाः, एताः बालिकाः। देखिए एताः बालिकाः दो शब्द है। पहला वाक्य एताः बालिकाः, फिर दूसरा वाक्य बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो उत्तर दिया ताः नमन्ति। क्या करती हैं? दो बालिकाएं, सॉरी यहाँ पर बहुवचनात्मक शब्द एषा एताः। तो एताः शब्द, एताः बालिकाः या वाक्य को बोलने से बहुवचन के बारे में बोल होता है। कैसे समझिए। तो एताः शब्द का हिंदी अर्थ में होगा, हिंदी अर्थ होगा वे सभी, वे सभी या सब, वे सब, वे या वे सभी। बालिका माने तीन लड़कियां, बालिका माने तीन लड़कियां। तो एताः शब्द का प्रयोग किया। एताः शब्द का हिंदी अर्थ होगा वे सभी। तो एताः माने देखिए दैट के अर्थ में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर खड़ा हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, वह बोलते हैं। तो वही वह का बन गया वे। तो वे तीनों बालिकाएं क्या करती हैं? ताहा बालिकाः, तीन बालिकाएं हैं। तो बोले ताहा काहा, वे तीनों कौन है? बोले ताहा एताहा बालिकाः। एते, एते माने ये सभी। स्पष्ट अर्थ नहीं हो पाया, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, गलत। यहाँ पर मुख्य अर्थ है एताः बालिकाः। एताः शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे एताः शब्द स्त्रीलिंग के अर्थ में बोध करा रहा है, अतः यहाँ पर एषा एते एताः रूप में जाएगा। तो एताः शब्द आएगा यह सभी, वह नहीं होगा, यह अर्थ में दिस के रूप में प्रयोग होगा, यह सभी ऐसा अर्थ होगा। दिस के लिए प्रयोग करेंगे, ना कि दैट के लिए। तो यह शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? दिस के लिए, जो कोई व्यक्ति या वस्तु पास खड़ा हो, पास हो। तो शब्द आया एताः, ग्रुप बनेगा एषा एते एताः। तो एताः शब्द बोल के बता रहे हैं कि यह तीनों, एताः काहा, यह तीनों कौन है? प्रश्न किया तो उसके उत्तर में बोले कि एताः बालिका, यह तीनों लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं। तो बालिका शब्द बोलने से स्त्री के बारे में बोध, लड़की के बारे में बोध होता है। अतः बालिका शब्द क्या बन गया हमारा? स्त्रीलिंगवाची है। और इसी प्रकार से स्त्री का बोध कराने वाला जो विशेषण शब्द आया है, यह सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि बालिका शब्द क्या सर्वनाम है, इसके बारे में बोध कराने वाला शब्द क्या है? एताः। तो एताः शब्द भी क्या हो गया? एताः शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची है, क्योंकि एताः शब्द सिर्फ और सिर्फ महिला या बालिका के बारे में बोध कराएगा। स्त्रीत्व की विवक्षा में यह प्रयोग होगा, गर्ल के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो एताः माने यह सभी, दिस के लिए जब पास खड़ी तीन लड़कियां हैं तो उनके लिए बालिका शब्द का प्रयोग किया। तो एताः बालिका, यह तीनों कौन है? तो बोले एताः बालिकाः, यह तीनों लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं। तो एताः शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची है, और बालिका शब्द बोलने से स्त्री के बारे में, गर्ल के बारे में बोलता है, अतः यह बालिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची है। अब नंबर देखते हैं, संख्या बहुवचन है कि एक वचन है? तो बोले कि एताः बालिका, बालिका शब्द का रूप बोलेंगे तो बालिका, बालिके, बालिकाः, अर्थात बालिका शब्द हमको कहाँ मिलेगा? बहुवचन में तीसरे नंबर में मिलेगा। तो बालिका शब्द किस वचन का हो गया? बहुवचन का हो गया, तीसरे वचन का हो गया। इसीलिए एताः शब्द भी क्या है? बहुवचन का है।
जब संज्ञा शब्द हमारा बहुवचन का है तो सर्वनामिक जो विशेषण शब्द है वह भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो बन गया एताहा बालिकाः, यह तीनों बालिका है, यानी यह सभी, यह तीनों कौन है, लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं। यह हुआ हमारा प्रथम वाक्य। अब इसके बाद बोले कि एताः बालिकाः किम कुर्वन्ति। देखिए बोले कि एताः बालिका, यह जो तीन लड़कियां, जो तीन बालिकाएं हैं, इसी के आगे देखिए एताः बालिकाः बोले कि किम कुर्वन्ति, क्या करती हैं, किम कुर्वन्ति, एक नया शब्द आया कुर्वन्ति। देखिए तो किम शब्द का अर्थ होता है क्या, जिसके लिए आप इंग्लिश में व्हाट का प्रयोग करते हैं, क्या। कुर्वन्ति माने करती हैं, करना, टू डू समथिंग, कुछ भी काम करना, करती हैं। प्रश्न कर रहे हैं क्या करती हैं, किम, इस नाते प्रश्नवाचक वाक्य लगा। बोले एताहा बालिका, यह तीनों बालिका, तीन लड़कियां, किम माने क्या करती हैं, कौन सी क्रिया कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे कुर्वन्ति शब्द का प्रयोग किया। यह कुर्वन्ति शब्द बहुवचन का है। क्यों ये बहुवचन का प्रयोग किया गया, क्योंकि एताहा बालिका, यहाँ पर लड़कियों की संख्या 3 है। संख्या में 3 बताए थे, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो तो वहां पर बहुवचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बालिका शब्द क्या हुआ, बहुवचन का प्रयोग किया गया। एता शब्द भी बहुवचन का था। इसी नाते जो हमारी क्रिया है, जो कुछ करने का काम हो रहा है, कौन सा काम कर रही है, तो कुर्वन्ति शब्द भी जो क्रिया है, कुर्वन्ति माने करना, तो कुछ करने का मतलब ही कोई क्रिया तो हो रही है। इस कारण से यह क्रिया शब्द भी हमारा बहुवचन में आ गया। तो इसका रूप बनेगा करोति कुर्तः कुर्वन्ति। तो कुर्वन्ति शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे कर्ता जो सब्जेक्ट हैं वह 3 वचन के हैं, 3 लोग हैं। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 होने के कारण बहुवचन में गया। तो कर्ता जिस वचन में होगा उसी वचन की क्रिया का भी हम प्रयोग करेंगे। तो क्रिया क्या है, कुर्वन्ति, यह हमारी क्रिया है, क्योंकि यह बहुवचन का हो गया, जिस कारण से हमारा कर्ता भी बहुवचन का है। तो जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कुर्वन्ति शब्द का बहुवचनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखिए कुर्वन्ति शब्द क्या है, क्रिया है। बताए थे कोई भी क्रिया होती है उसमें कोई न कोई मूल शब्द या कोई मूल धातु होती है। तो कुर्वन्ति शब्द में कौन सी धातु है या कौन सा मूल शब्द है जो इस कुर्वन्ति शब्द को बनाता है, निर्मित करता है, वह शब्द है हमारा क, और इसमें रि से ऋषि की मात्रा लगा देंगे क्री। तो क प्लस क में रि से ऋषि की मात्रा लगा देंगे नीचे, तो क्री, क्री धातु से कुर्वन्ति शब्द बना हुआ है। तो बन गया एताहा बालिकाः किम कुर्वन्ति, यह तीनों बालिकाएं क्या करती हैं, यह प्रश्न किया। तब इस प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो क्या हुआ, इसका उत्तर दिए, बोले ताहा नमन्ति। क्या हुआ देखिए, ताहा, ताहा माने वे सभी, साते ताहा, ताहा माने वे सभी या वे सब। अब यहाँ पर देखिए वे सभी का प्रयोग किए तो यहाँ पर दैट अर्थ निकलेगा, THAT, दैट के लिए, जो आप दूर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दिस माने यह, दैट माने वह। तो वे सभी माने वे सब, वे सभी या वे सब क्या करते हैं, नमन्ति माने नमन करते हैं या नमस्कार करते हैं। नमन्ति माने नमस्कार करना, नमस्कार करना। तो नमस्कार करने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। अतः इस नमस्कार करने की क्रिया को करने वाले लोग कितने हैं, 3 हैं, संख्या में 3 है। इसी नाते ताहा, सा एक वचन, ते द्विवचन, ताहा माने बहुवचन। तो ताहा शब्द का प्रयोग किया वे सभी। अतः ताहा शब्द हमारा किस वचन का है, तो ताहा शब्द हमारा बहुवचन का है, तीसरे वचन का है। तो नमन्ति शब्द भी क्या हो गया, इसी नाते नमन्ति शब्द को भी बहुवचन में प्रयोग किया गया। तो इसका बनेगा नमति, नमतः, नमन्ति। तो नमन्ति शब्द हमारा क्रिया बहुवचन का है। क्यों, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में था। 3 बालिकाएं नमस्कार करने का काम कर रही थी, बाकी में आपने ऊपर देखा। तो इसी कारण से नमन्ति शब्द का प्रयोग किया। तो नमन्ति यह शब्द का अर्थ होता है नमस्कार करना, नमन करना, प्रणाम करना, वंदना करना, प्रे करना। तो बोले कि इस प्रे करने का, वंदना करने का काम कौन लोग कर रहे हैं, तो ताहा बालिका, वे जो बहुवचनात्मक शब्द में था, बालिकाएं वे सभी क्रिया करती हैं। तो इस प्रकार से ताहा शब्द बहुवचन का हो गया। ताहा शब्द किस लिंग के बारे में बताता है, तो वह ताहा शब्द हमें बताएगा स्त्री लिंग के बारे में ही केवल और सिर्फ प्रयोग किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ताहा शब्द किसके लिए में, स्त्रीलिंग के लिए बताएगा, यह अर्थ प्रयोग होगा। नमन्ति शब्द क्या है, क्रिया है। तो क्रिया हमारी कोई न कोई धातु होती है, सभी क्रियाओं में कोई न कोई एक मूल शब्द या धातु होता है। तो नमन्ति यह शब्द किस धातु से या किस मूल शब्द से बना है, तो वह धातु या वह मूल शब्द है न, और म में हलंत लगा देंगे, नम धातु से नमन्ति यह शब्द बना हुआ है। तो कर्ता हमारा बहुवचन का था, इस नाते क्रिया भी बहुवचन का प्रयोग किया, जैसे पठन्ति, गच्छन्ति, लिखन्ति और खादन्ति, उसी तरह नमन्ति।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि जब हमारे कर्ता संख्या में 3 हो या नंबर में 3 हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और जब कर्ता हमारा बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। इस प्रकार से ये आपने स्त्रीलिंग में बहुवचनात्मक शब्द का भी प्रयोग करना देखा, जिसका अर्थ हुआ ताहा नमन्ति। ताहा माने वे सभी, दैट दूर खड़े व्यक्तियों विशेषों के लिए ताहा प्रयोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंगवाची शब्दों के लिए। जब वह स्त्रियां हो, महिलाएं हो, तो पुल्लिंग में होंगे तो ते शब्द का प्रयोग। ते माने वे सब बालक पुरुष, और ताहा माने वे सभी लड़कियां बालिकाएं। जैसा कि आपने यहाँ पर पाठ में देखा, ताहा शब्द बालिका के लिए प्रयोग किया और ते शब्द बालक माने लड़कों के लिए प्रयोग किया। तो ते शब्द बालक में बहुवचन का बताएगा, ताहा शब्द बालिका के लिए स्त्रीलिंग में बहुवचन के शब्द के अर्थ को बोध कराएगा, बताएगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंगवाची और कौन सा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, विशेष के बारे में बताता है, बोध कराता है।